अच्छा, तो आइए ज़रा इस मामले को देखते हैं। आज हमारे सामने बाप और बेटे के दरमियान खेल का एक छोटा सा क्लिप है। बज़ाहिर तो ये बहुत सादा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी तहों को खोल कर देखें तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जरा ये जुमले सुनिए। मेरी टांग तोड़ दो, शब बखैर कहो। नहीं नहीं नहीं, पहली बार सुनने में ये सब बहुत बेतरतीब और बिखरा हुआ लगता है ना। ये बस एक शोर जैसा महसूस होता है, लेकिन ये हमें फौरन सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर यहां हो क्या रहा है। और यही तो वो सवाल है जिसकी तह तक हम आज पहुंचेंगे। क्या ये सिर्फ बाप बेटे का हंसी मजाक और खेलकूद है, या इस खेल के पर्दे में कुछ गहरे असबाक छुपे हुए हैं? तो चले इस प्याज को छीलना शुरू करते हैं और इसकी हर परत को एक एक करके देखते हैं। तो हमारी पहली परत हमें सीधा फिजिक्स की दुनिया में ले जाती है। जो चीज़ बज़ाहिर एक आम सी कश्ती लग रही है, वो दरअसल फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल लेसन है। यहाँ बात सिर्फ जोर आजमाई की नहीं, बल्कि टेक्निक की हो रही है। और इसका सबसे बड़ा इशारा वालिद का ये जुमला है, लेवरेज लड़कों लेवरेज। ये कोई इत्तेफाकी लफ्ज़ नहीं है जो मुंह से निकल गया हो, नहीं, ये एक वाज़े इशारा है कि यहाँ कुछ सिखाया जा रहा है, सिर्फ खेला नहीं जा रहा। तो ये लेवरेज आखिर है क्या? देखें, ये फिजिक्स का एक बहुत बुनियादी उसूल है। मतलब ये कि आप ब्रूट फोर्स यानी सिर्फ ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी ताकत को होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। इसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाए। और वालिद बिल्कुल यही चीज़ समझा रहा है जब वो कहता है, तुम देखते हो कि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी ताकत कैसे ख़त्म हो जाती है। तो वो असल में अपने बेटे को दिखा रहा है कि देखो, सिर्फ जोर लगाने से काम नहीं बनता। वो सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझा रहा है कि ऐसा क्यों करना है। तो यहाँ एक पूरा टीचिंग मेथड चल रहा है, कदम ब कदम। पहले बेटा अपनी पूरी ताकत लगाता है, फिर बाप बताता है कि देखो इसकी एक हद है, और फिर वो एक बेहतर, एक स्ट्रैटेजिक टेक्निक बताता है। और फिर कूलों को ऊंचा रखो, कलाई काबू में रखो जैसी छोटी छोटी हिदायत, ये सब इसी कोचिंग सेशन का हिस्सा। अच्छा, तो ये तो हो गई टेक्निक की बात, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस तरह के जिस्मानी खेल के लिए ना एक बहुत बुनियादी चीज की जरूरत होती है, और वो है भरोसा और उसूल। एक तरह का अनकहा समाजी मुआहदा जो इस बात को यकीनी बनाता है कि खेल खेल ही रहे और कोई जख्मी ना हो। अब जरा ये जुमले सुने, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे छोड़ना पड़ेगा, या मुझे थोड़ी देर सोने दो। अब सुनने में तो ये सिर्फ थकन की बातें लगती हैं, ठीक, लेकिन इस खेल के अंदर ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये दरअसल खेल की हुदूद तय करने के सिग्नल्स हैं। यानी जो कहा जा रहा है और जो मतलब है उसमें फ़र्क है। मैं बहुत थक गया हूं का असल मतलब है कि बस ये मेरी हद है, अब हमें एहतियात करनी होगी। और नहीं नहीं नहीं, एक साफ इशारा है कि कोई उसूल तोड़ा जा रहा है। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो हिफाजत और एक दूसरे की इज्जत को यकीनी बनाता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम परत पर, इस सारे खेल का जज्बाती मरकज़। क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स या उसूलों की कहानी नहीं है, इसकी बुनियाद में जो चीज़ है वो है बाप बेटे के रिश्ते की मजबूती। ये जुमला सुनिए, मैं डैडी हूं, ये कहो। अब अगर इस जुमले को अलग से सुना जाए तो ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस खेल के महफूज माहौल में इसका एक बहुत खास मकसद है। ये कोई हुक्म चलाने या गलबा दिखाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये अपने अपने किरदारों को पक्का करने की बात है। ये एक तरह से याद दहानी है कि देखो, इस खेल में मैं वालिद हूं, तुम बेटे हो, और हमारे बीच ये जो रिश्ता है, इसी की वजह से हम दोनों महफूज हैं। और फिर आता है ये लम्हा। वालिद के मुंह से निकला है एक बहुत ही सादा सा जुमला, ये प्यारा है। ये एक तरह से इस पूरे खेल का जज्बाती निचोड़ है। ये खालिस मोहब्बत का इजहार है जो बताता है कि इस सारी कश्ती और असूलों के पीछे एक बहुत गहरा ताल्लुक और प्यार है। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? एक बज़ाहिर बेतरतीब शोर शराबे वाले लम्हे से, और अब हमने इसकी एक एक परत को खोल के देखा है, और ये साफ हो गया कि ये एक आम खेल से बहुत बहुत बढ़कर है। तो आखिर में हमें क्या मिला? हमें एक पूरा प्लेबुक मिल गया, एक जिस्मानी सबक कि तकनीक ताकत से ज़्यादा अहम है, एक समाजी मुआहिदा जो एतमाद, हिफाजत और हुदूद पर चलता है, और सबसे अहम एक जज्बाती रिश्ता जिसमें मोहब्बत और ताल्लुक़ की बार बार तस्दीक होती है। ये सब कुछ एक साथ एक ही वक्त में हो रहा, और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर इस एक छोटे से आम से नज़र आने वाले लम्हे में इतनी गहराई हो सकती है, तो सोचें हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लम्हात में कितने ही ऐसे पोशीदा अस्बाक छुपे होंगे।